सितंबर हिंदी दिवस। इस दिन की शुभकामनाएं। सौभाग्य की बात है कि इस दिन में हमारे स्कूल के हिंदी मंच का उद्घाटन हो रहा है। अब हम प्रार्थना के साथ शुरू करें। सबसे पहले प्रार्थना। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्त तुमसे भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच कदम बढ़े, दूसरों की जी से पहले खुद को जी करे। हमको मन की शक्ति देना। इस समारोह में स्वागत भाषण देने के लिए हिंदी मंच का कन्वीनर श्रीमती लाली जोसेफ टीचर को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय अध्यक्ष कोट्टूराइजे हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री टी सन्नी सर, हिंदी मंच का उद्घाटक श्रीमती कोमलवती टीचर, हायर सेकेंडरी स्कूल प्रिंसिपल ब्रजेश बाबू सर, हायर सेकेंडरी स्कूल सीनियर असिस्टेंट श्रीमती सिल्वी जॉन, अध्यापक अभिभावक संघ के अध्यक्ष श्री तंगचन कल्लिडयिल, श्रेष्ठ अध्यापक अध्यापक बंधुओं, प्रिय अभिभावकों, प्यारे छात्रों, सबको मेरा नमस्कार। सबको सबसे पहले हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर है। पूरे भारत में इसी दिवस को हिंदी दिवस मना रहे हैं। हम सब बड़े उत्साह के साथ अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मना रहे हैं। हिंदी भारत की संस्कृत संस्कारों का प्रतिबिंब है। एक विश्व की प्राचीन और समृद्ध भाषा है। किसी को भी इसे बोलने या समझने में कोई परेशानी नहीं होती। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा के साथ ही हमारी राजभाषा भी है। हिंदी पूरे भारत को एक बनाए रखती है। बहुत खुशी की बात है कि इस शुभ अवसर पर कोट्टूराइजे हायर सेकेंडरी स्कूल के हिंदी मंच का उद्घाटन समारोह हो रहा है। अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति छात्रों के मन में प्यार पैदा करना, इसका प्रयोग और प्रचार बढ़ाना आदि इस मंच का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम सब सफलतापूर्वक प्रयत्न कर रहे हैं। विभिन्न दिनाचरणों द्वारा अलग अलग कार्यक्रम चला रहे हैं। बच्चे इसमें सक्रिय भाग लेकर हिंदी भाषा के प्रति अपना प्यार प्रकट कर रहे हैं, साथ ही अपना ज्ञान भी बढ़ा रहे हैं। आप सभी को इस समारोह में स्वागत करना मेरा दायित्व है। इस समारोह के अध्यक्ष पद पर सुशोभित है हमारे प्रधानाध्यापक श्री टी सन्नी सर। वे हमारे स्कूल का यश गगन तक उठाने वाले एक श्रेष्ठ अध्यापक है। वे हमारे मार्गदर्शक भी है। उन्हें बहुत आदरपूर्वक इस समारोह में मैं स्वागत करती हूँ। हिंदी मंच का उद्घाटक श्रीमती कोमलवती टीचर हमारे साथ हैं। वे चाबचारी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के वरिष्ठ हिंदी अध्यापिका थी। पिछले शैक्षिक वर्ष में सेवानिवृत्त हो गई। वे हमारे माननीय DRG भी थी। साहित्य की विभिन्न विधाओं में उन्होंने अपनी पहचान दिखाई है। उनके बाल गीतों का संकलन का नाम है नन्ही कलिया और उनकी मलयालम कविता संकलन का नाम है ऋतुपर्णिका। इसके अलावा एक हिंदी लघु चित्र या शॉर्ट फिल्म वापसी भी उनकी देन है। कई पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त है। 2007 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की अध्यापक रत्न पुरस्कार, 2016 में PT अवार्ड फॉर बेस्ट टीचर,
2018 में हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल अध्यापक रत्न पुरस्कार से वे सम्मानित हैं। हमारे हिंदी मंच के उद्घाटक श्रीमती कोमलवल्ली टीचर को मैं बहुत विनय से आदरपूर्वक इस समारोह में स्वागत करती हूँ। अनुग्रह भाषण से हमें संपन्न करने के लिए कुटराजा हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रथमाध्यापक या प्रिंसिपल श्री ब्रजेश बाबू सर हमारे साथ हैं। उन्हें भी मैं बहुत सहर्ष समारोह में स्वागत करती हूँ। हायर सेकेंडरी स्कूल के सीनियर असिस्टेंट और हिंदी अध्यापिका श्रीमती सिल्वी जॉन, PTA प्रेसिडेंट श्री तंगचन गल्लिडയിൽ आदि भी अनुग्रह भाषण से हमें संपन्न करते हैं। उन्हें भी इस समारोह में मैं स्वागत करती हूँ। विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं, कृतज्ञता ज्ञापित करने वाली कुमारी सिया बेनी, सभी को इस समारोह में मैं स्वागत करती हूँ। अध्यापक बंधुओं, प्रिय अभिभावकों, प्यारे छात्रों, सबको इस समारोह में मेरा स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद टीचर। हमारे स्कूल के प्रधान अध्यापक श्री TT सन्नी सर इस समारोह में अध्यक्षीय भाषण देने के लिए आदर के साथ उनको आमंत्रित करता हूँ। ബഹുമാനിയായ ഉദ്ഘാടക ശ്രീമതി കോമളവല്ലി ടീച്ചർ, പ്രിയമുള്ള ലാലി ടീച്ചർ, റീന സിസ്റ്ററെ, പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, ഇന്ന് ഹിന്ദി ദിനാഘോഷവും അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദി മഞ്ചിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവുമാണ്. നമുക്കറിയുന്ന കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഹിന്ദി ക്ലബ്ബ് വളരെ പ്രഗത്ഭമായ രീതിയിൽ പല പല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പരിണതഫലമായിട്ട് ഹിന്ദിയിൽ നമുക്ക് ഉയർന്ന ഒരു വിജയം SSLCക്കാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നേടുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഹിന്ദി ക്ലബിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉദ്ഘാടകയായി ഇന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സണും അതുപോലെ തന്നെ ചാവശ്ശേരിയിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപികയുമായിരുന്ന, കേരളത്തിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഹിന്ദി അധ്യാപികയുമായ കോമളവല്ലി ടീച്ചറാണ്. ധാരാളം ബിരുദങ്ങളും ബിരുദങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഹിന്ദിയിൽ നേടിയിട്ടുള്ള പ്രഗത്ഭയായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഹിന്ദി ദിനത്തിൻ്റെയും ഈ ഉദ്ഘാടന വേളയുടെയും എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഹിന്ദി അധ്യാപികമായിട്ടുള്ള ലാലി ടീച്ചറെയും റീന സിസ്റ്ററെയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുവാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് बहुत धन्यवाद सर। चावशेरी सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल से सेवानिवृत्त बहुमुखी प्रतिभा संपन्न हिंदी अध्यापिका हमारे प्यारी कोमलवल्ली टीचर इस समारोह का उद्घाटन करने जा रही हूँ। उद्घाटन कार्य संपन्न करने के लिए आदर के साथ उनको आमंत्रित करती हूँ। IJMHSS के प्रधान अध्यापक श्री सन्नी सर, प्रिंसिपल श्री ब्रिजेश सर, हिंदी अध्यापिका लाली टीचर, सिल्वी टीचर, अन्य अध्यापक बंधुओं, अभिभावकों, प्रिय छात्रों, सबको मेरा नमस्कार। आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। इस दिवस पर आपके सामने हिंदी के बारे में 2 शब्द में बोलना चाहती हूँ। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, आप सब जानते हैं। हिंदी को क्यों राष्ट्रभाषा का स्थान मिला है? कई कारण होते हैं। ये हमारे देश की एकता की कड़ी है और हमारी एकता और ऐक्य को सूचित करते हैं। गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा गया है। इसको सबसे पहले 1949 में 14 सितंबर को मान्यता संविधान द्वारा दिया गया था और 1953 से लेकर पूरे भारत में 14 सितंबर से लेकर ये हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। आजकल सभी स्कूलों में भी इसका कार्य हो रहा है। आप जानते हैं कि हिंदी को क्यों राष्ट्रभाषा के रूप में चुन लिया है। अनेक गुण इसका कारण के रूप में आते हैं। भारत के अधिकांश राज्यों में हिंदी को मातृभाषा के रूप में उपयोग करते हैं। साथ साथ अनेक हिंदीतर देशों में भी हिंदी संपर्क भाषा के रूप में
दक्षिण में भी आ गए हैं। इसलिए अधिक लोग बोलने के कारण पहले हिंदी को यह स्थान मिला है। ये जनमानस की भाषा की ओर बढ़ रहे हैं। गांधी जी ने हिंदी को ही राष्ट्रभाषा का स्थान देने के लिए सुयोग्य माना है। ये एक सरल और सुंदर भाषा है। इसका साहित्य गंभीर है। 1000 साल का इतिहास है इसका। वीरगाथा काल से लेकर आधुनिक काल तक हिंदी के महान साहित्य हुए हैं। आधुनिक काल में और भक्ति काल में हिंदी की प्रचुर विकास हुआ है। भक्ति काल में मीराबाई, तुलसीदास, कबीरदास, रहीम आदि महान साहित्यकार आए थे और आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त जी, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी आदि इनके महान कवि लोग हैं, साहित्यकार हैं। प्रेमचंद जी द्वारा हिंदी को संपन्न बना दिया है। उन्होंने करीब 300 कहानियाँ और 12 के ऊपर उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को अमर बना दिया है। इसके अलावा ये संस्कृत से आए हुए हैं। अनेक शब्द संस्कृत से आए हैं, इसलिए समझने में कोई कठिनाई नहीं है। अनेक विदेशी शब्द भी है इसमें। इसके अलावा ये सरल होती है। पूरे जनता को, ये आम जनता की भाषा है, सब आसानी से समझ सकते हैं। हमारे बच्चे जब स्कूल के बाद बाहर जाते हैं तो हिंदी के इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए बोलचाल में बच्चे आगे आने के लिए सभी कार्य बच्चों को बढ़ाते समय हमें देना चाहिए। परीक्षा की नज़र से केवल देखना नहीं चाहिए। बच्चे किसी भी भाषा सीखे तो बाहर जाकर उनको उपयोगी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बोलचाल के लिए अधिक महत्व देना चाहिए। बच्चों को कक्षा में भी अनेक कार्यवाही कर सकते हैं, जैसे किसी विषय पर कवि संगोष्ठी या बहस चर्चा आदि करते और पोस्टर, नारायण आदि देकर बच्चों को हिंदी की ओर आकर्षित करना अध्यापकों का भी कर्तव्य है, क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी की भाषा है, हमारी संस्कृति है, हमारी निशान है, देश की पहचान है। इसलिए यह संपर्क भाषा है। इसको राजभाषा का स्थान भी मिला है। राजभाषा तो राजकाज और औपचारिक दफ्तरी कार्य के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। इसलिए हिंदी सीखो, बच्चे आगे बढ़ो। हम आपसे बहुत खुशी है कि आपके स्कूल में भी इस हिंदी विद्यालय के हिंदी के अनेक कार्यवाही चल रहे हैं। इसे ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ। और आप लोग अपने विद्यालय में अनेक कार्य कर रहे हैं और इस हिंदी क्लब के उद्घाटन कार्य भी इसी वक्त में करना चाहती हूँ। बहुत खुशी के साथ, हर्ष के साथ मैं आपके विद्यालय के हिंदी का क्लब का उद्घाटन करना चाहती हूँ। और सब हिंदी सीखें, हिंदी को आगे बढ़ाइए। हिंदी हमारा जीवन है, हमें रोज़ी रोटी देने वाली भाषा है। जय हिंदी, जय भारत। नमस्कार। टीचर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक गीत सुने। हमारे स्कूल के गान कोकिला कुमारी अमृता को आमंत्रित करता हूँ। ओ मैया मोही, ओ मैया मैया मोही, ओ मैया मोही दाबू बहुत घिसायो, मैया मोही दाबू बहुत घिसायो। मौसम कहत मोल कालीनो तो ही जिस्मद कब जायो, मैया मोही दाबू बहुत घिसायो। कहाँ करो हिरिस के मारे, कहाँ करो हिरिस के मारे, खेलन हो नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है मादा, को है तेरो दात। तू मैया मोही दाबू बहुत घिसायो। घोरे नंद जसोदा घोरी, घोरे नंद जसोदा गोरी, तुमकत श्यामल घास। चुटकी दे दे ग्वाल न जावत, हसत
सबे मुस्कात मैया मैया मोही दाऊ बहुत गिछायो। तू मोही को मारन सीखी, तू मोही को मारन सीखी दाऊ की कब हुन खींचे। मोहन मुखरिस किए भाते बसत सुमे सुनिरी जयो मैया मैया मोही दाऊ बहुत गिछायो। सुनह कान भल भद्र जभाई, सुनह कान बल भद्र जबाई जन्मद ही को धूत। सूर श्याम मोहे कोदन की सो हो मादा तू पूत मैया मोहे दाऊ बहुत गिछायो। ओ मैया मोहे दाऊ बहुत गिछायो। धन्यवाद अमृता। इस समारोह का आशीर्वाद भाषण देने के लिए हमारे स्कूल प्रिंसिपल श्री ब्रजेश बाबू सार को आमंत्रित करती हूँ। വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ബഹുമാന്യരായ രക്ഷകർത്താക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, IJM ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഹിന്ദി ക്ലബിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഔപചാരികമായി ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ ക്ലബിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അവരെ നയിക്കുന്ന ലാറി ടീച്ചറിനും എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കട്ടെ. ഹിന്ദി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഭാഷയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് ഹിന്ദി എന്നിവ നമുക്കറിയാവുന്ന വസ്തുതയാണ്. നമ്മളിൽ പലരും ജോലിക്കായും മറ്റും കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിന്ദി ഭാഷയുടെ പഠനവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഉപയോഗവും അതിൽ കൂടുതലായുള്ള അവഗാഹവുമെല്ലാം നമ്മെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ വളരെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. കേവലം ഒരു ഭാഷാ പഠനം സിലബസിൻ്റെ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഭാഷാ പഠനമാണ് പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുക. എന്നാൽ അതിന് പുറത്തേക്ക് ഹിന്ദിയോടുള്ള താല്പര്യം വളർത്തിക്കൊണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ കഴിവുള്ളവരായി മാറുന്നതിന് ഈ ഹിന്ദി ക്ലബ്ബ് നമ്മളെ സഹായിക്കും. അതിലുള്ള പലവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ ഹിന്ദി ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രാവീണ്യം ഉയർത്തുമെന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയാണ്. അതുപോലെ ഹിന്ദി ഭാഷയോടുള്ള സ്നേഹവും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവുമൊക്കെ കുട്ടികളിൽ തോന്നിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് ഹിന്ദി ദിനാഘോഷം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഘോഷങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ക്ലബ്ബ് പോലുള്ള കൂട്ടായ്മകളുമൊക്കെ കുട്ടികളിൽ ഹിന്ദിയോടുള്ള താല്പര്യം കൂടുതൽ ജനിപ്പിക്കട്ടെ എന്നും അതുവഴി അവർക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങളും മറ്റും നേടാനാവട്ടെ എന്നും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഹിന്ദി ദിനാഘോഷത്തിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. धन्यवाद श्री ब्रजेश बाबू साहब। आशीर्वाद भाषण देने के लिए हमारे स्कूल के हिंदी अध्यापिका श्रीमती सिल्वी टीचर जी को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष TT सन्नी सर, माननीय उद्घाटक श्रीमती कोमलावली टीचर, इस समारोह में भाग लेने वाले माननीय श्रेष्ठ व्यक्तियों, प्यारे अभिभावक और मेरे प्यारे बच्चों, सबको मेरा प्रणाम। आज हमारे स्कूल के हिंदी मंच का उद्घाटन समारोह हो रहा है। आज हर क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग बढ़ा है। सैकड़ों बोलियों और भाषा वाले इस देश में हिंदी का स्थान अद्वितीय है। हजारों साल पुरानी इस भाषा ने न केवल पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, बल्कि आजादी की लड़ाई के दिनों में सबसे मुखर और मजबूत संबंध सूत्र के रूप में भी काम किया। धीरे धीरे हिंदी पुष्पित और पल्लवित होती गई और आज दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बन गई है।
सोशल मीडिया से लेकर हर नई तकनीक में आज हिंदी का इस्तेमाल हो रहा है। हम सब जानते हैं कि हिंदी का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी प्रचलित है। हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा बताया है। आज हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और राजभाषा भी है। IJMHS के हिंदी मंच के उद्घाटन के इस सुअवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां दे रही हूँ। हमारे हिंदी मंच के द्वारा हर बच्चे हिंदी सीखने में सक्षम बन जाए, बच्चों में अंतर्लीन सारी स्थितियां और खूबियां उजागर कर सके। एक बार फिर सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सिल्वी टीचर। अब हम एक अभिनय गीत देंगे। आओ हम सब हाथ मिलाएं। मेरे प्यारे दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस समारोह का आशीर्वाद भाषण देने के लिए हमारे स्कूल का अभिभावक संघ का प्रेसिडेंट श्री तंगचन कल्लड़ेल को आमंत्रित करता हूँ। ഏറ്റവും ആദരണീയനായ സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ സണ്ണി സാറെ, യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കോമളവല്ലി ടീച്ചർ, ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൻ്റെ തലവനായ ബ്രിജേഷ് സാർ, ഹയർ സെക്കൻഡറി സീനിയർ അസിസ്റ്റൻ്റ് ലാലി സിൽവി ടീച്ചർ, ഹിന്ദി ക്ലബിൻ്റെ കൺവീനർ ലാലി ടീച്ചറെ, പ്രിയ രക്ഷിതാക്കളെ, പ്രിയ കുട്ടികളെ, നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഹൈസ്കൂളിലെ വിവിധ ക്ലബ്ബുകളുടെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടികളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നല്ലോ. നമ്മൾ ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ ഈ ദിവസങ്ങളിലായി കാഴ്ചവെച്ചു. നമുക്കറിയാം, ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഓൺലൈനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടികളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സണ്ണി സാറിനെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കൺവീനർമാരായ അധ്യാപകരെയും ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നേ ദിവസം നമ്മൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഭാഷയായ ഹിന്ദിയെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ക്ലബിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടനമാണ് നടന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഹിന്ദി
നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഭാഷയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലബിൻ്റെയും ഉദ്ദേശം ആ ഹിന്ദിയോ ഇംഗ്ലീഷോ എന്തുമാകട്ടെ, അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവ് ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട്, കുട്ടികളിലേക്ക് വളർന്നു വരുവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലബ്ബുകൾ നമുക്ക് ഉപകരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്ലബ്ബുകളിലൂടെ കുട്ടികൾ കടന്നു വന്ന് തങ്ങൾക്ക് ആവുന്ന വിധം നല്ല രീതിയിൽ വ്യക്തിത്വ വികസനവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമെല്ലാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ക്ലബിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. धन्यवाद सर। बच्चों की ओर से आशीर्वाद भाषण देने के लिए एंजल तेरेसा को आमंत्रित करती हूँ। नमस्ते माननीय प्रधाचार्य महोदय, आदरणीय अध्यापकगण और मेरे सभी प्रिय साथियों के लिए सबसे पहले हिंदी दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम सब जाने हैं, आज 14 सितंबर हिंदी दिवस है। आज का दिन हम सभी भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एकमत से एक निर्णय किया कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होगी। हम सभी बड़ी ही उत्साह से साथ अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। भारत के हर कोनों में हिंदी समझी और बोली जाती है। हिंदी को विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। हिंदी विश्व की प्राचीन भाषा है। आज के आधुनिक युग से जुड़ने के लिए अंग्रेजी भाषा सीखने जरूरी है, लेकिन हम अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति प्राथमिकता देनी चाहिए। किसी भी देश की पहचान उसकी मातृभाषा से होती है। अपनी मातृभाषा से माध्यम के विकास के पथ पर आगे बढ़ने हुए सभी देशों ने अनेक आविष्कार किया है, लेकिन अफसोस की बात है कि आजादी के अनेक साल बाद भी हिंदी अपने सामाजिक स्थान नहीं पा सकी है। कई माता पिता गर्व से कहते हैं कि मेरे बच्चे अंग्रेजी में बहुत अच्छे हैं, लेकिन हिंदी में बहुत कमजोर है। हम भारतीय हैं, और हमारे लिए यह बहुत शर्म की बात है कि हमें हिंदी बोलने और सीखने नहीं आते हैं। अंतिम में मैं ही कहना चाहूंगी कि हिंदी को भारत के राष्ट्रभाषा बनाने के गौरव प्रदान करे, और यह तब भी संभव हो पाएगा जब विकास के मंच पर देश का हर एक व्यक्ति अपनी भागीदारी निभाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद एजन। इस समारोह का कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए कुमारी सिया बेनी को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष टीटी सन्नी सर, माननीय उद्घाटक श्रीमती कोमलवल्ली टीचर, माननीय शिक्षकगण, प्यारे अभिभावक और प्यारे साथियों, सबको मेरा नमस्कार। कोविड-19 महामारी के दिनों में आज 14 सितंबर में हम हिंदी दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। इस शुभ दिन में हमारे स्कूल से हिंदी मंच का उद्घाटन कार्य भी संपन्न हुआ है। इसमें भाग लेकर हमें धन्य बनाने वाले को कृतज्ञता
जय हिंद। धन्यवाद सिया। हिंदी मंच का उद्घाटन समारोह यहाँ समाप्त होता हूँ। एक बार फिर सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।